येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं आचार्य वरदराज। वरदराज आचार्य श्रीमान भट्टोजी दीक्षित जी के शिष्य हैं। इन्होंने व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की है। हमारी शिष्ट परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करने की विधा है। ग्रंथकार भी अपने ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण आचार्य ने किया। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का क्या अर्थ है? तो देखिए, नमस्कारात्मक शब्द से ही उसका मतलब समझ में आ जाएगा। नमस्कारात्मक शब्द में बहुब्रीहि समास हुआ है। उसका विग्रह है नमस्कारः आत्मा स्वरूपम यस्य तत् नमस्कारात्मकम। तो नमस्कारात्मक का मतलब है नमस्कार। तो नमस्कार ही मंगल है। यहाँ ग्रंथकार ने अपने इष्ट को नमस्कार किया है, तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण इन्होंने किया। इसका अन्वय हम लोग खंडशः करेंगे, जिससे इसका अर्थ समझने में हमको आसानी हो। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक क्रियापद खोजते हैं, वह है करोमि। करोमि मतलब करता हूँ। यह उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लुक्रिय करणे धातु से। तो करोमि मतलब करता हूँ। अब यहाँ अन्य कोई कार्य तो लेखक कर नहीं रहे हैं, ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो करोमि का अर्थ होगा रचयामि। अहम और उसका कर्ता है अहम। अहम करोमि अर्थात अहम रचयामि। किस चीज़ की रचना कर रहे हैं आप, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये देखिए, करोमि पद से जो क्रिया का बोध होता है, उस क्रिया का कर्म है लघु सिद्धांत कौमुदी। कर्म में द्वितीया विभक्ति यहाँ हुई है, इसलिए वाक्य हमारा बन गया अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अर्थात मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिख रहा हूँ। ऐसा इतने अंश का अर्थ हो जाएगा। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या अर्थ है, इसका विवेचन हम आगे करेंगे, लेकिन सामान्य वाक्य का अर्थ हो गया मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी लिखने का प्रयोजन क्या है, किस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना ग्रंथकार कर रहे हैं, तो इसका उत्तर वो स्वयं देते हुए लिखते हैं पाणिनीय प्रवेशाय। देखिए, पाणिनीय प्रवेशाय यह एक चतुर्थ्यंत पद है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है और इस चतुर्थ्यंत पद के द्वारा ग्रंथ रचना का प्रयोजन रचयिता ने प्रस्तुत किया है। क्या प्रयोजन है? तो पहले इनमें शब्द देखिए, दो शब्द प्रविष्ट हैं। एक पाणिनीय शब्द है, दूसरा प्रवेश शब्द है। तो
तो दो शब्द मिला करके एक बना हुआ है, तो जब पदों को मिला करके अनेक पदों को मिला के एक पद बना दिया जाए, उस प्रक्रिया को व्याकरण में कहते हैं समास। तो यह पाणिनीय प्रवेशाय समस्त पद है, इसमें समास हुआ है। तो पहले पाणिनीय शब्द का अर्थ हम जानते हैं, बाद में समास की प्रक्रिया को समझेंगे। पाणिनीय शब्द का अर्थ है पाणिनि मुनि के द्वारा कहा गया व्याकरण शास्त्र। पाणिनीय मुनि के द्वारा कहा गया व्याकरण शास्त्र, यह पाणिनीय शब्द का अर्थ। यह अर्थ निकला कैसे? तो पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। पाणिनिना प्रोक्तम मतलब पाणिनि के द्वारा कहा गया, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम, ऐसा यहाँ विग्रह है। तेन प्रोक्तम सूत्र के द्वारा छा प्रत्यय होकर के पाणिनीय शब्द बना है। प्रक्रिया हम लोग आगे तत्तद स्थानों में पढ़ेंगे, इच्छा प्रत्यय होने पर कैसे शब्द बना, लेकिन विग्रह इसका स्मरणीय है कि पाणिनीय शब्द का अर्थ है पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनीयम, पाणिनि मुनि के द्वारा कहा गया। तो तेन प्रोक्तम अर्थ में यहाँ छा प्रत्यय है। और क्या कहा है पाणिनि ने? तो व्याकरण शास्त्र को ही उन्होंने कहा है, इसलिए पाणिनीय शब्द का अर्थ हो गया पाणिनि प्रणीत व्याकरण शास्त्र। फिर पाणिनीय शब्द बनाने के बाद प्रवेश के साथ उसका समास करना है। तो पाणिनीये प्रवेशः इति पाणिनीय प्रवेशः तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनि मुनि के द्वारा प्रणीत जो व्याकरण शास्त्र, उसमें प्रवेश के लिए उसका सामान्य ज्ञान हो जाए, इसके लिए इस ग्रंथ की रचना आचार्य कर रहे हैं। यह ग्रंथ मुख्य रूप से उनको ध्यान में रख करके लिखा गया है जो लोग व्याकरण को मुख्य विषय बना करके अध्ययन नहीं करने वाले हैं, जिनको साहित्य पढ़ना है या दर्शन पढ़ना है या ज्योतिष पढ़ना है, वेद पढ़ना है, ऐसे अन्य शास्त्र को पढ़ने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, उनको व्याकरण का सामान्य ज्ञान हो जाए, उसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया। क्योंकि बिना व्याकरण के ज्ञान के किसी भी विषय में प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन होता है। पाणिनीय व्याकरण तो सभी का उपकारक कहा जाता है। काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। तो क्योंकि यह पाणिनीय व्याकरण सभी शास्त्रों का उपकारक है, अतः दर्शनादि शास्त्र के अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए व्याकरण का सामान्य ज्ञान हो जाए, पाणिनि व्याकरण में प्रवेश हो जाए, इसके लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। ये ग्रंथकार ग्रंथ के अंतिम में उल्लेख करते हैं, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका इत्यादि ग्रंथ के द्वारा। तो इसका प्रयोजन हम समझ गए कि पाणिनि व्याकरण में प्रवेश के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। ग्रंथ रचयिता की इच्छा हुई कि ग्रंथ लिखा जाए और साक्षात वो ग्रंथ लिखने लगे, ऐसा नहीं है। पहले वो क्या करते हैं, अपने इष्ट के प्रति अपनी प्रणति, अपना नमस्कार निवेदित करते हैं। तो वह करते हुए उन्होंने लिखा, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्याम। तो देवी को नमस्कार, यहाँ विशेष पद है देवीं, और यह देवीं पद से जिस देवी का बोध हो रहा है वह नमस्कार क्रिया का कर्म है। तो देवी को नमस्कार करके, देवीं नत्वा, देवी को नमस्कार करके, ऐसा इसका अर्थ होगा। वह देवी कैसी है?
तो उसको विशेषित करने के लिए कुछ विशेषण दिए गए हैं। 3 विशेषण यहाँ उपलब्ध हैं, शुद्धाम, गुण्याम तथा सरस्वतीम। शुद्धाम शब्द का अर्थ है दोष रहिताम, तो जो दोषों से रहित है ऐसी देवी को नमस्कार ग्रंथकार कर रहे हैं। शुद्धाम अर्थात दोष रहिताम, दोषों से रहित देवी को नमस्कार करिए। और वह देवी कैसी है, तो दूसरा विशेषण दिया गुण्याम। गुण्याम शब्द का अर्थ है प्रशस्त गुण से युक्त। यहाँ प्रशस्त अर्थ में यप प्रत्यय किया गया है। प्रशस्ताः गुणाः यस्याः सा गुण्या ताम गुण्याम। अब प्रत्यय करने पर कैसे यह शब्द बनेगा, तो उसकी प्रक्रिया आगे हम लोग यथा ग्रंथ यथा काल में पढ़ेंगे समय आने पर। लेकिन सामान्य ये जानिए कि गुण्याम शब्द का अर्थ क्या है, प्रशस्त गुणयुक्ताम। प्रशस्त गुण क्या है, प्रशस्त मतलब प्रशंसनीय। प्रशंसनीय गुण क्या है, तो आचार्य जन व्याख्या करते हैं कि सत्व, रज तथा तम, ये 3 गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के मध्य में जो सत्वगुण है वह प्रशंसनीय है, प्रशस्त है। प्रशस्त गुण युक्त मतलब सत्व गुणवती, सत्व गुणशालिनी, ये गुण्याम शब्द का अर्थ हो। तो प्रशस्तम प्रशस्तः यत् सत्वगुणः तद युक्ताम, तो प्रशस्त सत्व गुण युक्ताम, प्रशंसनीय सत्व गुण वाली जो देवी है उसको नमस्कार कर रहे हैं लेखक। और वह कैसी है, तो एक विशेषण दिया सरस्वतीम। सरस्वतीम का अर्थ क्या है, तो सरस्वतीम का अर्थ है ज्ञानवतीम, ज्ञान वाली। कैसे निकला, तो सरह शब्द का अर्थ करेंगे ज्ञान। सरह ज्ञानम, अस्ति अस्याह इति सरस्वती अर्थात ज्ञानवती। तो अर्थ होगा ज्ञानवतीम देवीम नत्वा। इससे पूरे इस अंश का अर्थ हो गया शुद्धाम अर्थात दोषरहिताम, गुण्याम प्रशस्त सत्वगुण युक्ताम, प्रशंसनीय सत्वगुण से युक्त ज्ञान वाली देवी को नमस्कार करके मैं ग्रंथकार पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो शुद्धाम और गुण्याम शब्द हैं ये दोनों ही देवी के भी विशेषण हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के भी विशेषण हैं। तो जब देवी के विशेषण है तो हम पढ़ लिए उसका अर्थ कि क्या होगा, और वह लघु सिद्धांत कौमुदी के भी विशेषण होते हैं। तो उस पक्ष में क्या अर्थ करेंगे, तो जब कौमुदी का विशेषण मानेंगे शुद्धाम को तो उसका अर्थ करेंगे काठिन्य दोष रहिताम। यह अत्यंत कठिन नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ जो हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं व्याकरण के, उनको पढ़ने के लिए बहुत ज्ञान अपेक्षित है और बहुत श्रम भी अपेक्षित है, क्योंकि वह अत्यंत कठिन है। और यह ग्रंथ कैसा है, लघु सिद्धांत कौमुदी कैसी है, तो लिखा शुद्धाम अर्थात काठिन्य दोष रहिताम। ऐसा अर्थ करेंगे कि काठिन्य दोष से रहित है, इसको पढ़ने में कोई कठिनता होने वाली नहीं है। काठिन्य दोष रहिताम। गुण्याम का भी जब सरस्वती लघु सिद्धांत कौमुदी, गुण्याम का जब लघु सिद्धांत कौमुदी में अन्वय करेंगे तो गुण्याम का अर्थ प्रशस्त गुणयुक्ताम अर्थात सत्व गुणयुक्ताम ऐसा अर्थ ना करके क्या कहेंगे कि प्रशस्त गुण कौन से लेना है, सत्व गुण को नहीं लेना है। अभी यह ग्रंथ क्या कराएगा, शब्द के व्युत्पत्ति का ज्ञान कराएगा। तो
तो शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञान आदि जो प्रशस्त गुण हैं, इससे अच्छा क्या होगा कि शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान हो जाए, शब्दों के साधुत्व असाधुत्व का परिचय हो जाए, वो सारा कार्य है ग्रंथ कराने वाला है। तो इसलिए इसका अर्थ करेंगे, वो प्रशस्त गुण से सत्व ना लेकर के ग्रंथ के पक्ष में वहाँ पर हम लेंगे शब्द व्युत्पत्ति ज्ञान। प्रशस्त गुण क्या है? तो शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान। तो शब्द व्युत्पत्ति ज्ञानादि जो प्रशस्त गुण हैं, उन प्रशस्त गुण से यह युक्त है। इस प्रकार इस शुद्धाम और गुण्याम, इन दोनों को देवी का भी विशेषण करेंगे और लघु सिद्धांत कौमुदी का भी विशेषण बनाएंगे। तो देवी पक्ष में हमने जान लिया, शुद्धाम मतलब दोष रहिताम, पुण्याम मतलब प्रशस्त सत्व गुण युक्ताम। लेकिन ग्रंथ पक्ष में शुद्धाम अर्थात काठिन्य दोष रहिताम, जो काठिन्य दोष है, कठिनता है, उससे रहित यह ग्रंथ है, इसमें कठिनाई होने वाली नहीं है। और गुण्याम अर्थात प्रशस्त गुण से युक्त। लेकिन प्रशस्त गुण आप सत्व को ना लेकर के हम क्या लेंगे? शब्द व्युत्पत्ति ज्ञान को ले लेंगे, क्योंकि शब्द के व्युत्पत्ति का ज्ञान हमको इस ग्रंथ को पढ़ करके होने वाला है। अतः शब्द व्युत्पत्ति ज्ञानादि प्रशस्त गुणयुक्ताम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ये इसका अन्वय हो गया। तो ऊपर से अगर क्रमशः अन्वय हम देखना चाहते हैं तो क्या होगा? अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अर्थात मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त सत्व गुण से युक्त भगवती को, ज्ञानवती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। खंडशः अन्वय करेंगे तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन से लिख रहे हैं? तो पाणिनीय प्रवेशाय। किं कृत्वा, तो कहे शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा। इस प्रकार का अन्वय हम लोग कर लेंगे। यहाँ देखिए, सरस्वतीं शब्द का अर्थ हमको समझना है। क्षंतव्य, लघु सिद्धांत कौमुदीं पद का अर्थ हमको समझना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा समास हुआ है? तो देखिए, सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार पहले हमने षष्ठी तत्पुरुष समास किया, सिद्धांतानां कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर लघु शब्द के साथ यहाँ पर कर्मधारय समास करना है, लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी, तो शब्द बन गया। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। देखिए, कौमुदी शब्द का अर्थ होता है प्रकाशिका। जो चंद्र है, चंद्रमा है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो चांदनी है, उसके लिए कौमुदी शब्द का प्रयोग होता है। कोशकार ने कहा, चंद्रिका कौमुदी ज्योत्सना, चंद्रिका कौमुदी ज्योत्सना। तो ये कौमुदी ये सब चंद्रमा की चांदनी को कहने के लिए ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, ग्रंथ को रचयिता कौमुदी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में जो चंद्र की चंद्रिका है उसमें और इस ग्रंथ में साम्यता है, दोनों में साम्य है, समानता है। क्या साम्य है? तो वह जो चंद्र की चंद्रिका है वह रात्रि के अंधकार में वस्तुओं को प्रकाशित करती है। रास्ते में हम जा रहे हैं, अगर रात्रि का समय है तो उस समय क्या है, कहाँ रास्ता है, कहाँ पेड़ पौधे हैं, उन सब का प्रकाशन कौन करता है? चंद्र की
चंद्रिका करती है, वैसे यह ग्रंथ भी प्रकाशित करता है। अतः इसके लिए कौमुदी शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रकाशन इस ग्रंथ के माध्यम से होता है? तो लिखे सिद्धांत कौमुदी कहा गया। सिद्धांतानाम कौमुदी, कौमुदी मतलब प्रकाशिका, तो सिद्धांतों की प्रकाशिका है। किस विषय के सिद्धांत बताए जाएंगे? तो ये व्याकरण का ग्रंथ है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की ही यह प्रकाशिका है। दर्शन के सिद्धांत इसमें नहीं मिलेंगे। यह तो वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं उन वैयाकरणों के सिद्धांतों की प्रकाशिका है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि वैयाकरणों के अनेक सिद्धांत हैं। ध्वनि विषयक सिद्धांत हैं, शक्ति विषयक सिद्धांत हैं कि शब्द की शक्ति कहाँ माना जाए, तो बहुत सारे वैयाकरणों के सिद्धांत हैं। सभी सिद्धांतों का उल्लेख इसमें नहीं है। यह प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत को बताने वाली है, क्योंकि दार्शनिक सिद्धांत भी हैं, दर्शन विषयक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं अन्य ग्रंथों में। यहाँ तो केवल वैयाकरणों के जो प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत हैं, शब्दों की प्रक्रिया को बताने वाले, तो वैयाकरणों के प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों की प्रकाशिका यह कौमुदी है। अब सभी प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत भी अनेक हैं, सभी सिद्धांतों की यह प्रकाशिका होगी तो अत्यंत विस्तृत हो जाएगी और इसका अध्ययन कठिन हो जाएगा। इसके लिए ग्रंथकार ने कहा नहीं, यह जो सिद्धांत कौमुदी है अत्यंत विस्तृत नहीं है, यह कैसी है, लघुभूत है। यह एकदम छोटा सा ग्रंथ है जिसको बहुत कम समय में समझा जा सकता है। तो समास किया गया था लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी ताम लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यह छोटा सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से वैयाकरणों के प्रक्रिया संबंधी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का भली भांति परिचय, भली भांति ज्ञान छात्रों को हो सकता है। तो इस प्रकार हमने इसका नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं, इस मंगल पद्य का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। इसमें प्रत्येक शब्दों के अर्थ के बारे में भी हम लोगों ने विचार किया। अग्रिम पाठ अग्रिम कक्षा। श्री गुरु चरण कमल।